नमस्ते, लाइव विद सुदामा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। स्पीडी का अपना ये बुक है। स्पीडी के बुक से पेज नंबर 1 से अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते? तो एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ आते। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी ये जंतु आते। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते? तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंगा और सीपी आते। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते? तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार आते। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया जो होता है वो मुख से प्रारंभ होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो वो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये ईस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रेडिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में पाए जाते? तो अग्न्याशय ग्रंथि में पाए जाते। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो औषधि चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम गैस है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ हाइड्रोजन H2 होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से होती है। सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए मानव जाति को ओजोन परत महत्वपूर्ण है। आंतजोर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसको ज्योतिहीन क्षेत्र नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है, 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक रोग कवक द्वारा होती है। दमा नामक रोग किससे होता है? दमा नामक रोग कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पादपों को किस वर्ग में आते हैं? आवृत्तिबीजी में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो वो कवक द्वारा बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचारी समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो वो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो होती है वो पुष्पकली से प्राप्त होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोनोवजनन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने भाई को सपोर्ट करो। भाई का ये पहला वीडियो है, बहुत मेहनत लगी है। दोस्तों,
आगे हम एक पेज टू पेज देखते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।